जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का मेरा ये टॉपिक सामान्य विज्ञान जीके यह इसीलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि हम जो अभी न्यू आरआर निकले हैं पीएसआई और कांस्टेबल के, उसमें ये नया टॉपिक दाखिल किया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस पे आपके लिए अच्छा एक वीडियो बना दूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है, एक सोना तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? आपके ऑप्शन है ए ओ, ऑप्शन बी थैला, ऑप्शन सी जीडी, ऑप्शन डी जीआर। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ओ। सोने का रासायनिक प्रतीक ओ है, जो इसका लैटिन नाम ओरम है। तो आपको याद रखना है कि सोने का लैटिन नाम ओरन है। आपका दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और इसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है क्योंकि यह लगातार उपलब्ध रहती है और प्राकृतिक संसाधनों को खत्म नहीं करने देती। सौर ऊर्जा और सूर्य की मदद से नई ऊर्जा प्राप्त करती है, इसीलिए हम इसे सौर ऊर्जा का एक उदाहरण मान सकते हैं सूर्य के लिए। चलिए आपका तीसरा सवाल, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी किण्वन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषण करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। जो मैं आपको थियोरी पढ़ा रही हूँ वो भी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ एक बात बता दूं, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, पढ़ के आपको सिखा रही हूँ, लेकिन आपको जब मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ तो आपको साथ में कमेंट में उसके उत्तर भी देने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। आप मेरा वीडियो देखो या किसी और का देखो, साथ में आप प्रैक्टिस करो, इस तरह से वीडियो देखो, तो साथ में आप भी उत्तर देते रहिएगा, ठीक है। चलिए आपका चौथा सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। ये तो नॉर्मल प्रश्न है, सबको आता ही होगा। हम यह क्वेश्चन तो 10वीं से सीख रहे हैं कि लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, जिसे pH पैमाने पर तटस्थ माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल 6, कौन सा बल ग्रहों को सूर्य की कक्षा में रखता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, ऑप्शन डी परमाणु बल। का सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रहों और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें कक्षा में रखता है, इसीलिए इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, ठीक है। का अगला सवाल 7, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जो किसी तत्व के गुणों को बरकरार रखती है? ऑप्शन आपके ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमाणु। ऑप्शन बी परमाणु। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो किसी तत्व से के रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है, इसीलिए इसका जवाब परमाणु आएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल 8, मानव श्वसन तंत्र का क्या कार्य है? ऑप्शन ए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी भोजन का पाचन, ऑप्शन सी शरीर में रक्त पंप करना, ऑप्शन डी अपशिष्ट उत्पादकों का सर्जन करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे याद रखना कि श्वसन तंत्र शरीर और पर्यावरण के बीच गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो दो गैस है ना, उसके आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है।
जो ये हमारा श्वसन प्रक्रिया है ना, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसीलिए इसे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कह सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल 9, किस प्रक्रिया में किसी ठोस को तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है? आपका ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी उद्पातन, ऑप्शन सी संक्षेपण, ऑप्शन डी पिघलना। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उद्पातन। ठीक है। उद्पातन वह प्रक्रिया है जहाँ कोई पदार्थ तरल चरण से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, इसीलिए इसे उद्पातन प्रक्रिया माना जाता है। चलिए अगला सवाल 10, सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रहण शक्ति कौन सी है? आपका ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। आपका सही ऑप्शन है ए सूर्य। सूर्य है वही जो सौरमंडल का सबसे बड़ी ग्रहण शक्ति है। ठीक है। आपका सवाल 11, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ध्यान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नासा अमेरिका में, ऑप्शन बी नागपुर भारत में, ऑप्शन सी बेंगलुरु भारत में, ऑप्शन डी अहमदाबाद भारत में। आपका सही ऑप्शन है अहमदाबाद भारत में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 12, पानी में सबसे अधिक विलयनशील पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी सोना। आपका सही ऑप्शन है सी मिट्टी। मिट्टी वो ऐसा पदार्थ है जो पानी में सबसे ज़्यादा तुरंत उसमें पिघल जाता है, इसीलिए हम इसे मिट्टी कह सकते हैं। आपका अगला सवाल 13, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी गर्दन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हृदय। हृदय को मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। आपका अगला सवाल 14, क्रोमोसोम क्या है? आपका ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी एंजाइम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊतक। चलिए अगला सवाल 15, वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर, ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। का सही जवाब है ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। यह बहुत ही IMP क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग थर्मोस्फियर है। ठीक है। आपका अगला सवाल 16, धूल एक अणु के आवेश के कारण कौन सी रंगत दिखाती है? धूल जो एक अणु उसमें एक अणु का जो फेरफार होता है उसके कारण कौन सी रंगत दिखाती है, उसमें क्या बदलाव आता है? तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीला। नीला उसका रंग हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल 17, पानी की गुलाबी रंगत किस कारण होती है? ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन डी माइक्रोवेव्स। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल 18, पोलियो बीमारी का कारण क्या है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजो। आपका सही उत्तर है ए ऑप्शन ए वायरस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वायरस। वायरस के कारण पोलियो बीमारी होती है। जो हम छोटे छोटे बच्चों को 2-3 साल पोलियो की जो रस्सी देते हैं ना, वो इसी कारण देते हैं। ठीक है। अगला सवाल 19, धातु में वापसी संरचना की वजह से कौन सी गुणधर्म होती है? तो ऑप्शन ए चिकनाई, ऑप्शन बी मिलनसार, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी कमजोरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मिलनसार। चलिए अगला सवाल 20, नाइट्रोजन गैस की प्रमुखता क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी अन्य गैसों से हल्का, ऑप्शन सी अकार्बनिक गैस, ऑप्शन डी
अविकर्ण गैस। का सही जवाब है अविकर्ण गैस, ऑप्शन डी। नाइट्रोजन गैस की प्रमुखता मीन्स उसका मुख्य विशेषता क्या है, उसका गुणधर्म पूछा गया है। तो जब आपको याद रखना है कि जब पूछे कि नाइट्रोजन गैस की गुणधर्म, उसकी विशेषता क्या है, तो आपको याद रखना नाइट्रोजन गैस की विशेषता अकर्णीय गैस है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है।